ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, a ओवर एक्स माइनस बी प्लस बी ओवर एक्स माइनस ए इज इक्वल्स टू 2। ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है तो इसे हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन बहुत ही इजी है अगर आप इसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे। ठीक हो गया? ओके जी, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड का एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेके हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स माइनस बी और एक्स माइनस ए। ये आ गया एलसीएम लेके। ठीक है, दोनों डिनोमिनेटर। अब एक्स माइनस बी के साथ कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा ए, और a मल्टीप्लाई होगा इस x माइनस ए के साथ, प्लस x माइनस ए के साथ कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा b, और b मल्टीप्लाई होगा इस x माइनस बी के साथ, इज इक्वल्स टू 2। अब इन्हें हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अंदर a x को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस a को a के साथ करेंगे तो a स्क्वायर, प्लस b को x के साथ करेंगे तो bx, प्लस माइनस माइनस b को b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो b स्क्वायर, इज इक्वल्स टू 2। और ये वाली वैल्यू डिवाइड हो रही है तो 2 के साथ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो यहाँ आ जाएगा x माइनस बी एक्स माइनस ए। ठीक हो गया? इस स्टेप में हमने क्या किया है कि इनको अंदर मल्टीप्लाई किया, a को x माइनस ए के साथ, b को x माइनस बी के साथ, और ये वैल्यू डिनोमिनेटर में यहाँ डिवाइड हो रही थी, उधर जाकर हमने इसे मल्टीप्लाई कर दिया 2 के साथ और ये लिख दिया। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ए एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2। ऐसे ही रहेगा। इन वैल्यूज़ को हम पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एक्स को पहले इस एक्स को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एक्स माइनस ए के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स को एक्स के साथ करेंगे एक्स स्क्वायर, माइनस ए को एक्स के साथ करेंगे तो ए एक्स। अब माइनस बी को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस बी को एक्स के साथ किया तो यहाँ आ जाएगा माइनस बी एक्स, माइनस माइनस प्लस ए को बी के साथ किया तो आ गया ए बी। ओके, यहाँ पे ये वाली वैल्यू सेम ही रहेंगी, ए एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 को अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर कोई भी ऐसी वैल्यूज़ नहीं है जो आप इसमें प्लस माइनस हो रही हो। ठीक है, तो इसलिए हम 2 को अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2x स्क्वायर, माइनस 2 को ए एक्स के साथ किया तो 2ax, माइनस 2 को इसके साथ करेंगे तो 2bx, प्लस 2 को ए बी के साथ करेंगे तो आ जाएगा 2ab। ये आ गई जी हमारे पास वैल्यूज़। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास कि इन सब वैल्यूज़ को हम उठा के इज इक्वल के उस साइड पे ले जाते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा 0 इज इक्वल्स टू, इन वैल्यूज़ को मैं वहाँ क्यों लेकर जा रही हूँ, क्योंकि 2x को अगर मैं यहाँ लेके आऊँगी तो माइनस 2x हो जाएगा, फिर इन्हें पॉजिटिव करने के लिए माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, इसलिए हम पहले ही इन वैल्यूज़ को साइड पे ले जाते हैं। ठीक है, इन वैल्यूज़ को साइड पे ले लेंगे तो 2x स्क्वायर ऐसे ही रहेगा स्टार्ट में। अब यहाँ पे हमारे पास जो भी वैल्यूज़ हैं पहले वो लिख लेते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2bx प्लस 2ab। ठीक है, इज इक्वल के राइट हैंड साइड पे जो भी वैल्यूज़ थी उन्हें मैंने सेम ऐसे लिख लिया। अब इन वैल्यूज़ को जब इस साइड पे लेके आएंगे तो इन सब के साइन चेंज हो जाएंगे, तो यहाँ पे प्लस ax है, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस ax, माइनस a स्क्वायर है, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस a स्क्वायर, प्लस bx है, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस bx, माइनस बी स्क्वायर है तो यहाँ हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर। ठीक है जी, इन्हें हमने इस तरह से इकट्ठे करके लिख लिया। अब ये फर्स्ट एक्स स्क्वायर वाली वेरिएबल तो एक ही है, तो ये ऐसे ही रहेगा 2x स्क्वायर माइनस ax और ये ax की दो वेरिएबल्स हैं, ये है ax और ये माइनस 2x है, तो इन्हें हम इकट्ठा करके लिख लेते हैं माइनस 2x और माइनस ax। ठीक है, ax वाले हो गए। अब bx वाले ये दो हैं, माइनस bx और माइनस 2bx और माइनस bx। ठीक है, ax भी लिख लिया, bx भी लिख लिया। अब बच गया है a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इन्हें हम लिख लेते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके जी, सो 0 इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर सेम ही रहेगा। इन्हें ax और ax को सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस माइनस इस प्लस, साइन बड़ी वैल्यू का आएगा माइनस का, 2 में 1 प्लस करेंगे, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो कुछ भी ना हो वेरिएबल के साथ उसे हम 1 कंसीडर करते हैं, तो यहाँ होगा 1। ठीक है, तो माइनस माइनस इज प्लस, साइन बड़ी वैल्यू का आ जाएगा 2 + 1 इज 3ax। सेम यहाँ पे भी यही होगा, माइनस माइनस इज प्लस, साइन बड़ी वैल्यू का आएगा माइनस का, 2 में 1 प्लस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3bx। और ये देखें यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसके इक्वल होता है, ये फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल्स टू a प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ हम इस तरह भी लिखते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर।
ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूला सेम ही है, बस ये इज इक्वल के साइड पे आ गया और 2ab सेंटर में आ रहा था, तो इसे हम ये वाला फॉर्मूला इसके इक्वल होता है a प्लस बी होल स्क्वायर के। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे इसको, इसकी जगह पे हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, प्लस a प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है जी, अब यहाँ पे 0 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाला वेरिएबल तो ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे हमारे पास होता है x का वेरिएबल, तो यहाँ पे x दोनों के साथ है, तो इनमें से हम x कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ पे आएगा -3a प्लस 3bx। ठीक है, इन दोनों में से हमने x कॉमन निकाल लिया और यहाँ पे शुरू में माइनस भी बाहर आ गया, इसके अंदर वाला साइन जो सा चेंज हो जाएगा। जब भी हम माइनस कॉमन निकालते हैं तो ब्रैकेट के अंदर वाला साइन चेंज हो जाता है, तो इससे यहाँ पे आ जाएगा +3a प्लस 3b और यहाँ पे आ गया x हमने इनमें दोनों में से कॉमन निकाल लिया, प्लस a प्लस b होल स्क्वायर। अब ये दोनों इस सब इक्वेशन इक्वल है 0 के, तो अगर हम इसे और लिखे इक्वेशन को साइड पे लिख लेंगे, 0 को साइड पे लिख लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3a प्लस 3bx प्लस a प्लस b होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो इस स्टेप में हमने बेसिकली क्या किया है कि सिर्फ 0 को उठा के इज इक्वल के उस साइड पे ले गए हैं, बाकी इक्वेशन ऐसी रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास आ गया है एक्स स्क्वायर का वेरिएबल है, एक्स का वेरिएबल है और ये है जी कांस्टेंट वैल्यू। इसको हम कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। अब ये है जी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी 2, b की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास -3a प्लस b। ठीक है, x के साथ जो भी वैल्यू लिखी होती है वो होती है b की वैल्यू, तो यहाँ पे आ गया b प्लस नहीं, और c की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, c की वैल्यू है a प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमने इस इक्वेशन को इतना सा सिंपलीफाई करना है, पहले कुछ स्टेप में सिंपलीफाई करके हमारे पास देन जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी उसको हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करना है, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, और फिर हमारे पास a b c की वैल्यूज आ जाएंगी। अब हम इस पे अप्लाई करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आ जाएगा x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ये है हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसमें अब हम वैल्यूज पुट करेंगे। ठीक है, वैल्यूज पुट करेंगे तो x इज इक्वल्स टू -b है, माइनस फॉर्मूले का ऐसे रहेगा, और b की वैल्यू हमारे पास क्या है -3a प्लस 3b। तो इसे हम लिख लेंगे, ये यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं -3a प्लस 3b। ठीक है, ये हमने लिख दिया b की वैल्यू। b की वैल्यू क्या लिखी है, माइनस फॉर्मूले का है, और b की वैल्यू हमारे पास ये थी, तो इसलिए हमने स्क्वायर ब्रैकेट में माइनस का साइन लगा के और इसे 3a प्लस 3b में लिख दिया, प्लस माइनस अंडर रूट में क्या है हमारे पास b स्क्वायर, तो b हमारे पास क्या है 3a प्लस 3b, तो -3a प्लस 3b का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस का साइन था इसलिए मैंने इसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिया, -4a हमारे पास है 2 और c हमारे पास है a प्लस b का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ जाएगा 2a हमारे पास है 2। ठीक हो गया, इसे हमने इस तरह से मल्टीप्लाई करके, अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे हम, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो बाहर हमारे पास क्या बचेगा 3a प्लस 3b। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, इसलिए अब स्क्वायर ब्रैकेट से हटा दिए हैं, 3a प्लस 3b रह गया, प्लस माइनस। जब भी हम किसी नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर लेते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाता है, तो जब हम इस नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर लेंगे तो नेगेटिव हमारे हट जाएगा, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा 3a प्लस 3b का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक हो गया, -4 2 ज़ा 8 और यहाँ पे क्या है a प्लस b होल स्क्वायर ओवर 2 2 ज़ा 4। अब इस वैल्यू को एग्जैक्ट मैं नेक्स्ट पेज पे लिखती हूँ और फिर हम इसे आगे सिंप्लीफाई करते हैं। ओके जी, सेम वही वाली वैल्यू यहाँ पे नोट कर ली है मैंने, 3a प्लस 3b प्लस माइनस 3a प्लस 3b का होल स्क्वायर माइनस 8a प्लस b होल स्क्वायर ओवर 4। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये वाली बाहर वाली वैल्यू तो ऐसी रहेगी 3a प्लस 3b प्लस माइनस, इस वैल्यू में से देखें 3a और 3b है,
तो इन दोनों में से 3 कॉमन निकल रहा है, ठीक है। इन दोनों में से हम 3 कॉमन निकालेंगे, लेकिन 3 का भी स्क्वायर है, तो इसलिए 3 कॉमन निकाल के यहाँ पे बचेगा a प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 8 a प्लस बी का होल स्क्वायर ओवर 4, ठीक है। इनमें से मैंने क्या किया, 3 कॉमन निकाल लिया, लेकिन मैंने इसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है क्योंकि 3 का भी हमने स्क्वायर नहीं लिया, इसके अंदर इस ब्रैकेट के अंदर 3 का भी स्क्वायर था, ठीक है। 3 कॉमन निकाला, अभी स्क्वायर नहीं लिया, इसलिए इसे हमने स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिया। 3a प्लस 3b प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पे अब 3 का स्क्वायर ले लेते हैं, तो 3 3 9 हो जाएगा, ठीक है। 3 का स्क्वायर ले लिया, तो 3 में अब हम स्क्वायर नहीं लगाएंगे, सिर्फ a प्लस बी होल स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 8 a प्लस बी होल स्क्वायर ओवर 4। ओके जी, सो यहाँ पे देखें कि दोनों के साथ सेम वैल्यूज है, a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है। दोनों के साथ सेम है a प्लस बी और a प्लस बी, इसका मतलब है कि हम 9 में से 8 माइनस कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी नंबर में से। जैसे यहाँ पे हमारे पास हो 4x माइनस 3x, तो जो अगर ये वाले वेरिएबल सेम हो तो हम 4 में से 3 को माइनस करके यहाँ पे x लिख सकते हैं, ठीक है, अगर ये वाले वेरिएबल्स हमारे पास सेम होने चाहिए। तो इसी तरह यहाँ पे भी क्या है, a प्लस बी स्क्वायर सेम है, तो हम 9 में से 8 माइनस कर सकते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 3a प्लस 3b प्लस माइनस अंडर रूट, 9 में से 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास सिंपल 1 रह जाएगा, तो 1 हम नहीं लिखते किसी भी वेरिएबल के साथ, तो a प्लस बी होल स्क्वायर रह जाएगा सिंपल, ठीक है। 9 में से 8 माइनस कर दिया तो 1 रह गया, तो 1 हम यहाँ पे मेंशन नहीं करते यूजुअल वेरिएबल के साथ, तो यहाँ पे सिंपल क्या रह जाएगा, a प्लस बी होल स्क्वायर रह जाएगा ओवर 4। ओके जी, अब यहाँ पे जो इसका होल स्क्वायर है ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बच जाएगा यहाँ पे 3a प्लस 3b प्लस माइनस a प्लस बी ओवर 4, ये बच गया, ठीक है। ये स्क्वायर रूट इसके साथ कैंसिल हो गया, तो हमें स्क्वायर का फुल फॉर्मूला लिख के सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे रह गया a प्लस बी, अब स्क्वायर रूट सॉल्व हो गया, एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे, एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे, x इज इक्वल्स टू 3a प्लस 3b प्लस a प्लस बी ओवर 4, ठीक है। इसको हमने इस यहाँ पे सिर्फ प्लस माइनस चेंज करेंगे, बाकी वाली दोनों वैल्यूज ऐसे ही रहेंगी। यहाँ पे लिख दिया प्लस और लिख के यहाँ पे हम इसे लिख देंगे माइनस में, माइनस a प्लस बी ओवर 4, ठीक हो गया जी। एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में लिख लिया। अब आगे सिंप्लीफाई करते हैं, इसकी ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, 3a प्लस 3b प्लस a प्लस बी ओवर 4, इसकी हमने ब्रैकेट्स ओपन कर दी, ठीक है। ब्रैकेट्स ओपन करने के बाद a और a हो जाएगा हमारे पास 4a, 3a प्लस a 4a हो जाएगा, प्लस 3b और b के साथ प्लस होगा तो ये भी 4b हो जाएगा ओवर 4, ठीक है। 3a को a के साथ प्लस किया 4a, 3b को b के साथ प्लस किया 4b, इसमें से 4 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा a प्लस b ओवर 4, ये 4 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी a प्लस b, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो हमने प्लस में लिखा था उससे हमारे पास वैल्यू आ गई a प्लस बी। अब माइनस वाले को सॉल्व करेंगे, x इज इक्वल्स टू, इसकी ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो 3a प्लस 3b माइनस a माइनस माइनस प्लस माइनस b ओवर 4, x इज इक्वल्स टू 3a में से a माइनस किया तो 2a प्लस 3b में से b माइनस किया तो 2b ओवर 4, इनमें से हमारे पास कॉमन आ रहा है 2, अंदर रह जाएगा a प्लस बी ओवर 4, कटिंग होगी 2 1 2 2 2 4, तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी a प्लस बी ओवर 2, तो ये हमारे पास आ गया सॉल्यूशन सेट। a प्लस बी और a प्लस बी ओवर 2, ठीक है, ये हमारे पास आ गए सॉल्यूशन सेट। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, लेकिन आप अगर स्टेप बाय स्टेप इसे सॉल्व करेंगे तो बहुत ही इजी है सॉल्व करना, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, अब इसे भी हमने पहले सिंप्लीफाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लेकर आना है। ओके, सबसे पहले हमारे पास ये एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर वाला वेरिएबल स्टार्ट में होता है, इसलिए हम स्टार्ट में लिख देते हैं माइनस एल एक्स स्क्वायर, प्लस फिर एक्स का वेरिएबल होता है तो प्लस 2l प्लस एम एक्स, और देन होता है कांस्टेंट वेरिएबल, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस एल प्लस एम इज इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में तो आ गई एक्स स्क्वायर का, एक्स का और फिर कांस्टेंट वेरिएबल, लेकिन इसमें माइनस हम कॉमन ले लेंगे ताकि स्टार्ट वाली वैल्यू जो सी है वो पॉजिटिव हो जाए। तो यहाँ पे आ जाएगा एल एक्स स्क्वायर
माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर वाले दोनों साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, माइनस यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, एल प्लस एम। ठीक है, इसमें से हमने माइनस जो सा है वो कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस इज इक्वल को साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू क्या बच जाएगी, एल एक्स स्क्वायर माइनस 2l प्लस एम एक्स प्लस एल प्लस एम इज इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, इसे हमने कंपेयर करना है बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ इज इक्वल्स टू 0। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ एल, ए की वैल्यू एल है जो भी एक्स स्क्वायर के साथ वेरिएबल लिखा होगा, बी की वैल्यू क्या है -2l प्लस एम, और सी की वैल्यू क्या है एल प्लस एम। ये हमारे पास आ गई ए बी सी की वैल्यूज। अब इन्हें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में पुट करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ओके जी, अब इन्हें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में पुट कर देते हैं तो आ जाएगा x इज इक्वल्स टू माइनस बी है तो यहाँ आ जाएगा -2l प्लस एम। ठीक है, माइनस बी है तो माइनस ये फॉर्मूले का, और इसे स्क्वायर ब्रैकेट में मैंने ये वाली वैल्यू लिख दिया बी की, क्योंकि ये माइनस था साथ इसलिए इसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिया, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर आ जाएगा -2l प्लस एम का होल स्क्वायर प्लस -4 ए हमारे पास है एल और बी है हमारे पास एल प्लस एम, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 2a मतलब कि 2l। ठीक है, क्योंकि a की वैल्यू क्या है l है तो इसलिए 2 की जगह 2 के साथ l आ जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ हमारे पास बच जाएगा 2l प्लस एम प्लस माइनस अंडर रूट ये वाली वैल्यू, इस वैल्यू का स्क्वायर जब हम लेंगे तो ये नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर लें तो वो पॉजिटिव हो जाता है, तो ये माइनस तो यहाँ से पॉजिटिव हो जाएगा, हमारे पास बच जाएगा 2l प्लस एम का होल स्क्वायर प्लस माइनस इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को l के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4l आ गया, और c वाली वैल्यू अभी हम ऐसे ही साथ लिख देते हैं l प्लस एम। ठीक है, ये 4l को मल्टीप्लाई कर दिया और l प्लस एम ऐसे लिख दिया, और डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास 2l। x इज इक्वल्स टू ये वाली वैल्यू सेम ही रहेगी, प्लस माइनस ये है 2l प्लस एम होल स्क्वायर, इस पे हम फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। 2l प्लस एम होल स्क्वायर पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, a की जगह पे हमारे पास 2l है और b की जगह पे हमारे पास m है, तो हम लिखेंगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ये वाली साइड। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, a की जगह पे है 2l प्लस b की जगह पे है m, तो सबसे पहले क्या होता है a स्क्वायर होता है, तो मतलब क्या आ जाएगा यहाँ पे 2l स्क्वायर प्लस देन हमारे पास होता है 2ab, तो 2 फॉर्मूले का, a हमारे पास है 2l और b हमारे पास है m प्लस फिर होता है b स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा m स्क्वायर। ठीक है, अब इस पे हमने क्या किया है फॉर्मूला अप्लाई किया है, इस ये वाली साइड लिख दिया फॉर्मूले की, प्लस माइनस सॉरी यहाँ पे माइनस का साइन होता है, प्लस माइनस तो बाहर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे है माइनस का साइन। ठीक है, प्लस माइनस यहाँ पे है, अंदर 4 के साथ क्या होता है माइनस का साइन होता है जो यहाँ फॉर्मूले में लिखा है। ओके जी, 4l को l प्लस एम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4l को l के साथ किया तो 4l स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 4l को m के साथ किया तो 4lm, और डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास 2l। x इज इक्वल्स टू फर्स्ट वाली वैल्यू ऐसी रहेगी, प्लस माइनस अंदर वाली वैल्यूज़ का हम स्क्वायर रूट ओपन करते हैं, 2 2 4l स्क्वायर। ठीक है, इसका ले लिया 2 2 4l स्क्वायर, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 4lm, 2 2 4 हो जाएगा और lm साथ ऐसे ही आ जाएगा प्लस m स्क्वायर, ये लिख दिया। अब ये वाली वैल्यू सेम ऐसे आ जाएंगी, -4l स्क्वायर माइनस 4lm ओवर 2l। अब यहाँ पे देखें ये
+4l² है और ये -4l² है। जब सेम वैल्यूज़ हों और साइन ऑपोजिट हो तो वो कैंसिल हो जाती हैं, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, ठीक है, ख़त्म हो जाएगी। अब ये वाली भी देखें, +4lm है, -4lm है, वैल्यू सेम है, 4lm 4lm, लेकिन एक साइन प्लस है, एक माइनस है। तो साइन जब ऑपोजिट हो, वैल्यू सेम हो तो कैंसिल हो जाती हैं, ये भी कैंसिल हो जाएगी। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, सिंपल m² बच जाएगा स्क्वायर रूट में। x इज इक्वल्स टू 2l + m प्लस माइनस यहाँ पे क्या बच गया, m² ओवर 2l। ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, सिंपल m बच जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते हैं तो क्वेश्चन खुद ब खुद सोल्व होता रहेगा, ठीक है। यहाँ पे सिंपल क्या बचेगा, m बचेगा। देखें कितना लेंथी लग रहा था शुरू में देखने में, लेकिन सॉल्व करते करते अगर आप सही तरीके से सॉल्व करेंगे तो देखें सबसे ज़्यादा सिंप्लीफाई होकर छोटी सी वैल्यू आ जाती है, फिर तो सॉल्व करना बहुत ईजी है। स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 2l + m प्लस माइनस m बच जाएगा, खाली m, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं x इज इक्वल्स टू 2l + m प्लस माइनस m ओवर 2l, ठीक है जी। यहाँ पे क्या था हमारे पास, 2l + m प्लस माइनस स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया तो सिंपल m रह गया, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2l, तो ये हमने लिख लिया। अब ये प्लस माइनस है, एक दफ़ा इसे प्लस में लिखेंगे, एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे। ये प्लस में लिख लिया, अब यहाँ पे इसे माइनस में लिख लेते हैं। 2l + m सेम ही रहेगा, ये प्लस माइनस का साइन है, प्लस m आ गया और यहाँ पे आ जाएगा -m ओवर 2। x इज इक्वल्स टू यहाँ पे 2l + m प्लस हो जाएंगे तो 2m हो जाएगा ओवर 2l। यहाँ से हमारे पास 2 कॉमन निकल रहा है तो आ जाएगा 2l + m ओवर 2l, ठीक है। 2 कॉमन रह गया, 2 कॉमन निकाल के अंदर रह गया l + m ओवर 2l, तो 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। x की वैल्यू यहाँ आ जाएगी l + m ओवर l। अब इसी तरह से यहाँ सॉल्व करते हैं, x इज इक्वल्स टू ये +m है -m है, साइन ऑपोजिट है तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ रह जाएगा 2l ओवर 2, 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी l, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास सिंप्लीफाई हो गए, x के सॉल्यूशन सेट आ गए। सॉल्यूशन सेट क्या है, l + m ओवर l और l। ये हमारे पास हो गया 1.2 कंप्लीट सॉल्व। अगर मेरी वीडियोस थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।